अपने आप को ज़्यादा शाहरुख खान समझ रहे हो क्या? ये पूरी तरह से संभव है कि आपने अपने आसपास कभी तो ऐसा कुछ सुना होगा। शाहरुख खान जो एक एक्टर होते हुए भी सिर्फ एक एक्टर नहीं है। हमारे साथी यमन की राय में वो अमेरिकन ड्रीम का इंडियन वर्जन है। एक लड़का जो बाहर से आया बिना किसी बैकिंग के और फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। जिस लड़की से पहली नज़र का प्यार हुआ उसी से शादी हुई। हिंदू मेजॉरिटी वाले देश में सबसे बड़े सुपरस्टार बने। 2 नवंबर को शाहरुख खान का जन्मदिन है। इस मौके पर उनकी अगली फिल्म किंग पर हल्ला मचेगा। उनके करियर की बेस्ट फिल्मों पर लिस्टिकल्स छपेंगे। लेकिन हम कहानी को थोड़ा पीछे लेकर जाते हैं। शाहरुख के मेन स्ट्रीम काम से इतर उस काम को याद करते हैं जिन्होंने उनकी नींव मजबूत की। वो दौर जब उन्होंने खुद को इस देश के सबसे बड़े कमाल फिल्म मेकर्स के हाथों में सौंप दिया। इस लिस्ट में सर्कस और फौजी जैसे नाम नहीं हैं जिनके बारे में दर्जनों बार बात हो चुकी है। पहला, उम्मीद। एक बैंक मैनेजर के सिर पर मुसीबत आ जाता है। एक छोटा सा गांव है भिंगरी नाम का। किसी ने उसका नाम नहीं सुना। मैनेजर को वहां की ब्रांच के लिए एक आदमी को नियुक्त करना है। जिस गांव का नाम किसी ने नहीं सुना वहां जाने को कोई राजी नहीं होता। फिर उनके ध्यान में आता है आनंद गुप्ता, पतला दुबला लड़का चश्मा लगाए जो बस एक कोने में बैठकर काम करता रहता है। आनंद को भिंगरी ब्रांच का मैनेजर बनाकर भेजा जाता है। वो वहाँ पहुंचकर गांव को समझता है, गांव वालों को जानता है, वहाँ की मुसीबतों में उनका साथी बनता है। वो इसी दौरान अपने बैंक को भी संभालता है। शाहरुख ने आनंद गुप्ता का रोल किया था। ये उनके करियर का एकदम शुरुआती कामों में से एक था। ये वो पॉइंट था जब शाहरुख एकदम रॉ थे, कमर्शियल सिनेमा के आडंबरों में रचे बसे नहीं थे। इस टेलीफिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। दूसरा केवल। शाहरुख ने केवल नाम के एक लड़के का रोल किया। परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ वो अपना गांव छोड़कर शहर आता है। इस बात से बेखबर है कि अब कभी इस गांव में वो नहीं लौट सकेगा। शहर में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसका असर गांव में पीछे छूटे लोगों तक पड़ता है। पूरे शो में शाहरुख नियंत्रण में दिखते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि आप स्क्रीन पर केवल को देख रहे हैं, शाहरुख खान को नहीं। तीसरा, अहमक। फ्योडोर दोस्तोव्स्की के क्लासिक नॉवल द इडियट पर आधारित फिल्म मणिकौल इसके डायरेक्टर थे। वही मणिकौल जो हिंदी में पैरेलल सिनेमा के अगुआ थे। शाहरुख अपने जीवन के उस दौर में थे जहां वो इंडियन सिनेमा के सबसे बेहतरीन फिल्म मेकर्स के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से इस फिल्म में काम किया उसे देखकर लगेगा कि वो आगे के लिए कुछ भी बचाने के हक में नहीं थे। अपना सब कुछ बस उस एक पल को समर्पित कर देना था। चौथा, दिल दरिया। दूसरा केवल बनाने वाले लेख टंडन ही इस शो के डायरेक्टर भी थे। एक गांव की कहानी है। 2 पड़ोसी परिवार, एक सिख और दूसरा हिंदू। कहने को दोनों पड़ोसी हैं लेकिन एक परिवार की तरह रहते हैं। दोनों परिवारों के लड़के एक दूसरे के जिगरी हैं। सब कुछ शांत सुंदर है लेकिन फिर हवा बदलती है। उसमें घृणा, धार्मिक मतभेद की बू महकने लगती है। इसका असर इन दोनों परिवारों पर भी पड़ता है। ये इन्हें कैसे बदलता है वही इस शो की कहानी भी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 5वां, महान कर्ज। इस शॉर्ट फिल्म को बनने के पीछे कई कहानियां रही। डायरेक्टर दिनेश लखनपाल को एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए ये फिल्म बनानी थी। प्रोड्यूसर की मांग थी कि उसी लड़के को कास्ट किया जाए जिसने फौजी में लेफ्टिनेंट अभिमन्यु राय का रोल किया था। शाहरुख को कॉल किया। देर रात हो चुकी थी। शाहरुख उस समय चोटिल थे। लखनपाल से कहा कि अभी स्क्रिप्ट सुनाने के लिए आ जाओ। दिल्ली शहर में रात के करीब 10:30 बज रहे थे। दोनों की मीटिंग हुई। शाहरुख राजी हो गए। कहानी से इतने खुश थे कि फ्री में काम करने के लिए भी तैयार थे। हालांकि उन्हें इस शॉर्ट फिल्म के लिए 3000 रुपये की फीस मिली थी। ये वो काम थे जिन्होंने शाहरुख खान दी एक्टर की नींव रखी। शाहरुख ने खुद पर काम किया, खुद को निखारा, एक्टिंग की बारीकियां समझी और आगे चलकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गदर मचाया। अब हिंदी सिनेमा में उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देखिए। उन सभी के शुरुआती निशान आपको इन टीवी शोज़ और फिल्मों में दिखेंगे। ये तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी यमन ने। मैं हूँ आकांक्षा गोगोई। आप देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।